जो है दुकानें खुली हुई हैं, सब प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस खुले हुए हैं। एमसीडी लगातार हमारी कॉलोनी को बारूद के मुहाने पे हमेशा खड़ा कर रही है। क्योंकि अगर एक ही एंट्री है तो अगर कोई इंसिडेंट हो जाती है तो वहाँ फायर टेंडर भी नहीं पहुँच सकता, एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच सकती। तो उनकी बात तो ठीक है। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। कल आरडब्ल्यू की तरफ से एक प्रदर्शन हुआ। स्थानीय नागरिकों ने प्रदर्शन किया। एमसीडी और पुलिस के खिलाफ ये प्रदर्शन था। प्रदर्शन इतना भयंकर था कि पूरी कॉलोनी सड़क पर आकर बैठ गई। एमसीडी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की और आज माननीय विधायक भूपेंद्र सिंह जून को ज्ञापन सौंपा। जानेंगे समस्या क्या थी, किस वजह से धरने पे बैठना पड़ा और समस्या का समाधान कब तक निकलेगा। हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट वसंत कुंज एनक्लेव मनोज आर्या। आज की जो स्थिति है वो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमसीडी द्वारा लगातार हमारे ऊपर इतना अन्याय किया जा रहा है। सबको पता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं है जिसको ये ना पता हो कि वसंत कुंज एनक्लेव की केवल एक 18 फुट की एंट्री है। ऐसी स्थिति पे लगातार हम एमसीडी कमिश्नर को, एमसीडी के डीसी को और जितना भी स्थानीय प्रशासन है, पुलिस से, सबसे कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से हमारी जो है यहाँ पे एंट्री नहीं है और इस तरीके से इस पर ध्यान दिया जाए। अभी हमारे यहाँ सीवर का और उसका काम चल रहा है और ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस भी आके चली गई और फायर ब्रिगेड भी आके चली गई, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ की सुध नहीं ली। इसके लिए सारे जितने भी यहाँ के निवासी हैं सब में बहुत भारी रोष है। दूसरी चीज़ एक मुझे ये कहनी है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी गुंडागर्दी, पुलिस से मुझे ये शिकायत है कि पुलिस कैसे बर्दाश्त कर रही है। पुलिस के सामने एमसीडी का ये गेट जो कि अवैध रूप से लगाया गया है और अभी 8 महीने पहले एमसीडी कमिश्नर ने ये बात कही है कि हमारी कोई भी कॉलोनी गेटेड कॉलोनी नहीं है और लगातार एमसीडी के डीसी को, एई को, जेई को, एक्शन को और उससे भी बड़े अधिकारी को लगातार हम ये बात कहते आ रहे हैं कि भाई ये गेट जो इस तरीके से लगे हुए हैं, जो इन्होंने पूरा बंधक क्या नाम बना रखा है, यहाँ हमारा गेट बंद करके रखा हुआ है, किसी भी आदमी के सर पे जूं नहीं लग रही है। हमें इस बात का भारी रोष है कि एमसीडी खुद अपना स्टेटमेंट देके और एमसीडी इतना भ्रष्टाचार कर रही है। एक एंट्री है हमारे इतनी व्यावसायिक जो है दुकानें खुली हुई हैं, सब प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस खुले हुए हैं। एमसीडी लगातार हमारी कॉलोनी को बारूद के मुहाने पे हमेशा खड़ा कर रही है। इसको हम कह रहे हैं, बार बार अधिकारियों के पास जा रहे हैं कि ये अपने आप में हम लोग एक अलार्म के टाइप बता रहे हैं, लेकिन एमसीडी इसमें बिल्कुल नहीं सुन रही। अब ऐसी स्थिति में आज नागल देवत के कुछ शरारती तत्वों ने, नागल देवत ने नहीं, कुछ शरारती तत्वों ने इस गेट को, जो कि अवैध रूप से यहाँ पे बनाया गया है और जिसकी 2016 में जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था उस समय एमसीडी ने और डीडीए ने दोनों के अधिकारियों ने, एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, उसके नाम से कंप्लेंट करके रखी हुई है। आज मैं पुलिस प्रशासन से ये बात पूछने जा रहा हूँ कि उसने इस तरह की बदमाशी अपने सामने कैसे होने दी। क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है? ये तरीका क्या है इस चीज़ का? मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतने लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे 15,000 की भीड़ थी और वो चंद गुंडे जो प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर थे वो पुलिस के सामने अपनी तानाशाही से और पूरी तरीके से बलपूर्वक लगातार इसमें जो है इसको बेल्ट करके चले गए। ये हमारा रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। एक एंट्री हमारी आप खोल के दो। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ है कि हमारा एक इमरजेंसी गेट था, गेट नंबर 1, जो कि हमारी बाउंड्री से लगा हुआ था। नागल देवत के कुछ शरारती तत्वों ने, नागल देवत के नागरिकों ने नहीं, नागल देवत के कुछ शरारती तत्वों ने उसको 2 गेट को सील्ड कर दिया, जिसकी कंप्लेंट ऑलरेडी, जो कि वो अवैध हैं, उसकी अवैध होने की कंप्लेंट एमसीडी ने 2016 में स्टेशन ऑफिसर एसएचओ से की थी। उसी के बिहाफ पे हम लोग लगातार पुलिस से भी और एमसीडी से भी गुहार कर रहे हैं कि वो गेट जो है वो वहाँ से रिमूव होने चाहिए और इसकी हम लगातार आशा कर रहे हैं कि एजेंसी भी हमारी बात सुनेगी और हमारे संग न्याय करेगी। हमारी एंट्रियाँ 2016 से पहले ये गेट खुला हुआ था और हम इसको एक्सेस कर पाते थे। कल को कोई इमरजेंसी हो, कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए तो लोग दीवार फांद के तो एटलीस्ट उसको एक्सेस कर सकते थे। लेकिन नांगल देवत के कुछ शरारती तत्वों ने उस गेट को
बंद कर दिया, जिसके कारण हमारा एक्सेस बिल्कुल ही बंद हो चुका है, जो कि बिल्कुल अवैध है। और हमारी प्रशासन से गुहार है कि वो उसको इमीडिएट बेसिस पे हटाए उस गेट को, ताकि कल को कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उस केस पे उससे एग्ज़िट किया जा सके। दूसरा, एमसीडी के द्वारा ये भी बोला गया है कि कोई भी कॉलोनी एमसीडी की गेटेड कॉलोनी है ही नहीं, तो यहाँ पर गेट कैसे लगाए गए हैं, ये बिल्कुल अवैध है, इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। सर, कल बसंतपुर के कुछ निवासियों ने धरना प्रदर्शन किया, कुछ गेट को लेकर उनकी क्वेरी थी, आज आपको भी उन्होंने आश्वासन दिया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वसंत कुंज जो बी ब्लॉक है वसंत कुंज एनक्लेव में, वहाँ पर एक ही एंट्री है, एंट्री एग्जिट एक ही है पूरी कॉलोनी में। तो उनका केस ये है कि जी हमारे पास एक एंट्री और है जिस पे नांगल देवत के लोगों ने गेट लगा दिया, जो गेट नंबर 1 बोलते हैं। अगर वो खुल जाता है तो हमें और बड़ा आसानी हो जाएगी आने जाने में, और जो ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर एक ही एंट्री है तो अगर कोई इंसिडेंट हो जाती है तो वहाँ फायर टेंडर भी नहीं पहुँच सकता, एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच सकती। तो उनकी बात तो ठीक है, लेकिन मैंने इस बारे में डीसी नजफगढ़ से बात की थी और मैंने उनको भी कहा था कि भाई इन दोनों पार्टीज़ को बिठा के इसको एमिकेबली सेटल करा दो। वसंत कुंज बी ब्लॉक एनक्लेव और नांगल देवत गांव के बीच काफ़ी लैंड खाली पड़ी है, अगर इनको एक एंट्री और दे दें तो उससे ना उनको कोई दिक्कत होगी ना इनको दिक्कत होगी। दूसरा इशू उनके बीच एक और आता है कि हमने पानी की पाइपलाइन वसंत कुंज एनक्लेव तक डाल दी है। अब कुछ लोग गांव के जो नांगल के हैं वो कहते हैं भाई हम इस पानी की पाइपलाइन को आगे उनके यहाँ नहीं जाने देंगे। तो पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, हालांकि बहुत से प्लॉट्स और मकान नांगल देवत के भी वसंत कुंज एनक्लेव में बने हुए हैं। तो अगर ये एग्री कर जाते हैं दोनों पार्टीज आपस में तो वहाँ वाटर सप्लाई भी शुरू हो सकती है। और एक सारा जो मसला है वो इसका है, जो एंट्री का है, अगर वो उन पे एमिकेबली सेटल कर लें दोनों पार्टीज बीच में बैठ के। डीसी साहब भी कोशिश कर रहे हैं नजफगढ़ जोन के एमसीडी के, और ये मामला कमिश्नर तक भी गया हुआ है। तो देखते हैं 1-2 दिन में शायद सेटल हो जाएगा।